वो किसी को वो उठाते हैं, रिक्शा चलाते हैं हम। नहीं, वो हम मिलने नहीं आया। मालिक ये यहाँ किसी से मिलने आया हुआ है। कौन सवार है तुम्हारा? जिस तरह रिक्शा ड्राइवर ने मीरब पर एहसान किया, उसे अपने घर पर लाया और उसे अकेला ना छोड़ा। घर पर लाने के बाद वो अपने खाला खालू से इस बात की इजाज़त चाहेगा कि वो मीरब को अपने पास रखें। यहाँ पर वो लोग भी इतने अच्छे साबित होंगे कि मीरब को अपनी बेटी बना लेंगे और मीरब की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर लेंगे। उन्हें लगेगा कि मीरब एक अच्छे घर की लड़की है, लेकिन मुसीबत की मारी हुई है। इस दुनिया में हर शख्स बुरा नहीं होता। मीरब को अब अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आया है जो कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। वो ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि माँ बेगम के जहन में भी ये बात ठोंस चुकी है कि मीरब रोहेल के साथ घर से भाग चुकी है। जिस तरह मीरब घर से निकल कर गई थी, अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने घर से निकलकर कितनी बड़ी गलती की है। माँ बेगम को भी मीरब की इस हरकत से बहुत दुख हुआ, इसीलिए वो अपने दुख का इजहार करते हुए यही कहेंगी कि मीरब ने उनके ख़ानदान की इज़्ज़त को मट्टी में मिला दिया। इसीलिए वो अब मीरब को किसी भी तौर अपने बहू के तौर पर कबूल नहीं करेंगी, बल्कि वो मुर्तसिम से भी कह चुकी हैं कि जैसे ही मीरब मिले वो उसे फ़ौरन तलाक दे दे। अब इस घर में उसके लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। हया इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश होगी। वो माँ बेगम को और ज़्यादा गुस्सा दिलाएगी ताकि माँ बेगम और मुर्तसिम के दिल में जो रही सही कसर बची है वो भी ख़त्म हो जाए और मीरब के लिए उनके पास एक लफ्ज़ भी हमदर्दी का ना बचे। दूसरी तरफ रिक्शा ड्राइवर को उसके खालू कहकर भेजेंगे कि वो जाकर हैदराबाद मीरब का पता चलाए कि आखिर मीरब किस ख़ानदान की है और उस पर कौन सी ऐसी क़यामत टूटी है कि वो अब वापस घर नहीं जाना चाहती। जिस तरह मीरब उनके घर आई है और उन्होंने इसे अपनी बेटी बनाया, अब उन्हें यही फ़िक्र खाई जा रही है कि कल को अगर उन्हें कुछ हो गया तो मीरब का क्या होगा। वो उनकी बेटी है और उनकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर दोनों इस बात के लिए बहुत फ़िक्रमंद हो रहे हैं उनके, तो उनकी फ़िक्र और परेशानी देखकर मीरब भी शर्मिंदा हो रही होगी कि उसकी वजह से ये बुज़ुर्ग भी मुसीबत में आ चुके हैं। पठान साहब जब मुर्तसिम की हवेली में पहुंचेंगे तो यहाँ पर पकड़े जाएंगे। मुर्तसिम के सामने बख्तू उस पठान को पेश करेगा तो यहाँ पर वो बहाना बनाएगा कि वो अपनी एक सवारी लेने के लिए आया था, यहाँ पर किसी से मिलने नहीं आया था। मुर्तसिम को उसकी बातों पर शक होगा, इसीलिए वो उसे सवाल जवाब करेगा कि अगर वो सवारी उठाने आया था तो वो कौन सी सवारी थी। तब पठान साहब बताएंगे कि वो एक मासी को लेने आता है, मगर उसका ये झूठ आखिरकार खुल जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि मुर्तसिम उससे उगलवाने में कामयाब हो जाए कि मीरब उनके पास है। मुर्तसिम को इस बात का भी शक होता है कि शायद मीरब उस रात इसी रिक्शा में बैठकर गई है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या मुर्तसिम मीरब तक पहुँच पाएगा या नहीं? अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी